सभी को मेरा नमस्कार। मैं हंसी जोशी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल सेल्फ डेवलपमेंट विद हंसी जोशी में। हम इस चैनल के माध्यम से जो राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व विकास हेतु बनाई गई है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं। और वर्तमान में हम राष्ट्रीय सेवा योजना की, चूंकि इसकी जो परीक्षा है वह बहुत ही नज़दीक है, तो उस परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, इसके लिए मैं आपके साथ विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी सामग्री मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसको, मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस जानकारी को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। अब हमारी जो एनएसएस की बीसी परीक्षा है उत्तराखंड में, यह परीक्षा दिनांक 24 मई को प्रस्तावित है। ठीक है, तो 24 मई देखिए बहुत ही नज़दीक है। तो आप जो है, मैं लगातार अब इसमें वीडियो अपलोड करूंगी, आप मेरे साथ बने रहिएगा और इन पेपर्स को आप देखिएगा ताकि आपको परीक्षा का पैटर्न आसानी से पता लग जाएगा और आप परीक्षा पास कर सके। ठीक है, तो देखिए जो आज का मेरा वीडियो है यह वर्ष 2018 का जो पेपर है उस पर है। मैंने वर्ष 2018 के 50 क्वेश्चन आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन 50 से आगे के सारे क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाए थे। जितना भी मुझे मिला मैंने आप तक उसको पहुंचाने का प्रयास किया है। तो 50 से आगे जितने क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं मैं आंसर सहित आपको उपलब्ध करा रही हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग पेपर में चलते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा सेटिंग, मैं इसकी सेटिंग ठीक कर रही हूं ताकि आपको थोड़ा सा, ये देखिए देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 50 तक मैंने आपको पूर्व के वीडियो में क्वेश्चंस दे दिए हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 51 है, यह है जल संवर्धन के लिए युवा किस वर्ष के लिए मुख्य विषय निर्धारित किया गया था। ये देखिए, तो यह है वर्ष 2002 से 2003 के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 52 में। देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत होने वाले 7 दिवसीय विशेष शिविर हेतु प्रति स्वयंसेवी अनुदान राशि है, तो इसका सही उत्तर है ₹700। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 है, राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर स्वामी विवेकानंद पुरस्कार की व्यवस्था है। तो देखिए पुरस्कार की व्यवस्था कौन से स्तर पर है? राज्य स्तर पर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 है, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यक्रम अधिकारी को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह पुरस्कार है इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये देखिए, अब है प्रश्न संख्या 55 में आ जाइए। देखिए, ये है आपका प्रश्न संख्या 55, स्वामी विवेकानंद पुरस्कार के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी को पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? ₹3000 प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 56 में। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, इसका उत्तर है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, इसका उत्तर है। प्रतिवर्ष 12 से 19 जनवरी को आयोजित किया जाता है, तो कौन सा सप्ताह है? राष्ट्रीय युवा सप्ताह है। किस महापुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। अब है प्रश्न संख्या 61, राष्ट्रीय सेवा योजना में छात्र छात्राओं को स्वयंसेवी के रूप में पंजीकृत किया जाता है कौन से माह में? तो अगस्त माह में, इसका उत्तर है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा न चलाया जाने वाला कार्यक्रम है, तो कौन सा है? राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, अब है देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के विकास हेतु प्रस्ताव, प्रशिक्षण, शोध एवं प्रकाशन की व्यवस्था की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कार्यक्रम सलाहकार राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा। जनपद समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य क्या है? जनपद स्तर पर कार्यक्रमों का संचालन। भारत में राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारियों को उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए, ETI के द्वारा। ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय। 67 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वह है राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना का नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। सॉरी, इसका उत्तर मैं नहीं लिख पाई हूं, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको अगले वाले वीडियो में आपको बता दूंगी। प्रश्न संख्या 68 है। देखिए,
अच्छा एक मिनट देखिए, सॉरी, हाँ ये प्रश्न मेरा 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका राज्य एनएसएस अधिकारी, इसका उत्तर है राज्य स्तर पर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 69 है, उत्तराखंड को वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित स्वयंसेवियों की संख्या, तो 59,100 इसका उत्तर है। राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य मैं नहीं परंतु आप व्यक्त करता है, क्या करता है? तो इसके देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 ऑप्शन और चौथा था उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के संदर्भ में यहां पर जो इसका उत्तर है वह है उपरोक्त सभी। अब है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का पुनरीक्षण कब करवाया गया था जिसमें इस योजना को जारी रखने की सिफारिश की गई थी? तो इसका उत्तर है 1984। अब देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना के बैच में तीलियों की संख्या होती है 8 है। प्रश्न संख्या 74 है, भारत में राष्ट्रीय सेवा योजना का न्यूनतम आवंटित स्वयंसेवी संख्या वाला केंद्र शासित राज्य है, तो लक्षद्वीप है। 75 है, राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने अभी आपको पहले बताया था, देखिए मेरे पास केवल बी परीक्षा वर्ष 2018 का जो प्रश्न पत्र था इसके केवल 75 क्वेश्चन ही मुझे अवेलेबल हो पाए, तो मैंने आपको सारे 75 क्वेश्चन आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं। इसके 25 क्वेश्चन मुझे उपलब्ध नहीं हो पाए, अगर मुझे उपलब्ध हो जाएंगे तो मैं देखिए अगले वीडियो में आपको इसको दे दूंगी, और अगर नहीं हो पाए तो मैं आगे के जो मेरे पास पेपर्स है उनके वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी, ठीक है। तो देखिए आप इस पेपर को अच्छे से जो है देख लें, और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो देखिए सेम क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, थोड़ा सा जीके वगैरह थोड़ा चेंज हो जाती है, अदरवाइज जो राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित प्रश्न है तो वो यही रिपीट होते हैं। तो आप ये करिए कि आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से जो है बी परीक्षा और सी परीक्षा को पास कर लेंगे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू।